वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th की स्पेशल इंग्लिश। ओके, सो हम आपका लेसन 3 पढ़ रहे थे, द व्हीट इज़ चीपर फर्स्ट। ठीक है, गेहूँ सस्ते है का। तो आपका ये पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब हम यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका, बट हाउ कैन आई बी अ गुड कंपेनियन टू यू। ठीक है, फार्मर कहता है कि मैं तुम्हारा अच्छा साथी कैसे हो सकता हूँ। द फार्मर आस्क्ड, फार्मर पूछता है, आई एम ओनली सिंपल विलेजर एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब मैं एक साधारण सा गाँव वासी हूँ। विलेजर मतलब गांव में रहने वाला। ठीक है, मैं एक साधारण सा गांव वासी हूँ और तुमने पूरी दुनिया देखी है, तो मैं तुम्हारा साथी कैसे हो सकता हूँ। बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ़ यू डू ऑल द टॉकिंग। पर यहाँ सही भी होगा कि यदि तुम तुम्हारी सारी बात मुझे बताओगे। आई से लिसन टू वॉट यू से। मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा कि तुम क्या कहते हो। दिस इज़ नॉट फेयर। मर्चेंट कहता है कि यहाँ तो सही नहीं है कि आई कांट डू ऑल द टॉकिंग। मैं सारी बात बताऊंगा। आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है, मतलब एक सुझाव है। आइडिया मीन्स सुझाव या विचार, जो भी आप। ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल। टेल मीन्स होता है आपका स्टोरी या कहानी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में। ओके, जो भी आपको वर्ड नहीं पता है। तो वो ये बोलता है कि हम में से कोई, मतलब दोनों में से कोई ना कोई टर्न बाय टर्न एक स्टोरी सुनाएगा। इफ़ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी, यदि मुझे तुम्हारी कहानी पर डाउट होता है, मतलब संदेह होता है, तो आई विल पे यू 100 रुपीज़। तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, 100 रुपीज़ पे करूँगा। बट इफ़ यू कास्ट डाउट ऑन माइन, और यदि तुम्हें मेरी स्टोरी पर डाउट होता है, तो यू विल हैव टू पे मी एन इक्वल सम ऑफ मनी। तो तुम मुझे इतने ही रुपए पे करोगे। हाउ डू यू लाइक द आइडिया। तुम्हें यह आइडिया कैसा लगा। फाइन, ठीक लगा, मतलब ठीक है, सेड द फार्मर। किसान कहता है, इट इज़ अ एंड सो इट इज़ अ बार्गेन द मर्चेंट सेड। तो उन दोनों के बीच में सौदा तय हुआ। द मर्चेंट सेड, व्यापारी कहता है, यस इट इज़ सेड द फार्मर। हाँ, यहाँ है। किसान कहता है, नाउ लेट्स बिगिन। किसान कहता है, अब शुरू करते हैं। ठीक है, एज यू आर द वाइजर ऑफ अस टू यू मस्ट बिगिन। किसान ये कहता है कि हम दोनों में से तुम ज़्यादा वाइजर हो, मतलब तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो, तो पहले तुम्हें शुरू करना चाहिए। ओके, वाइजर मीन्स होता है आपका बुद्धिमान। द मर्चेंट बिगन हिज स्टोरी। व्यापारी उसकी कहानी शुरू करता है। एज आई वॉज गोइंग अलोन दिस रोड वन डे। व्यापारी कहता है कि एक दिन में जब रोड पर जा रहा था या रोड के किनारे जा रहा था, आई सा मर्चेंट विथ अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स। तो मैंने एक व्यापारी को देखा जिसके साथ बहुत सारे ऊँट थे। ठीक है, और ऊँट कैसे थे, लॉन्ग ट्रेन मतलब एक लंबी कतार में ऊँट थे। देयर वर 101 कैमल्स एंड ईच ऑफ देम वाज लोडेड विथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। वे 101 कैमल थे और उनमें से सभी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज लदा हुआ था। ओके, ग्रेन मीन्स होता है आपका अनाज। ओके, फार्मर सेड, किसान कहता है, आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल्स माई सेल्फ एंड दे आर वेरी ऑफन लोडेड विथ वेरी हैवी गुड्स। किसान कहता है, हाँ मैंने भी बहुत लंबी कतार देखी है ऊँटों की, और उन पर भी बहुत भारी मात्रा में सामान लदा रहता है। ओके, गुड्स मीन्स होता है आपका सामान। मर्चेंट एडेड, मर्चेंट और उसकी कहानी में कुछ न्यू ऐड करता है। ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर विथ रोप। जो सारे कैमल्स हैं वो एक दूसरे से किससे बंधे हुए हैं, रोप से। रोप मीन्स होता है आपका रस्सी। ठीक है,
नोज टू टेल, नाक से लेके पूंछ तक वे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इट वॉज अ लॉन्ग ट्रेन, यहाँ बहुत लंबी कतार है। अबाउट हाफ अ मील, लगभग हाफ अ मील मतलब आधे मील तक। ओके, गुड, अच्छा। इट मस्ट हैव बीन अ फाइन साइट, किसान कहता है कि यह बहुत ही अच्छा दृश्य होगा। एंड देन, उसके बाद या तब, आज द फार्मर, किसान पूछता है। मर्चेंट कंटिन्यूड, मर्चेंट अपनी कहानी कंटिन्यू करता है। एंड देन अ काइट फ्ले डाउन ऑन टू द फर्स्ट कैमल एंड कैरिड हिम ऑफ। ओके, तो कहानी में मर्चेंट और ऐड करता है कि मैंने एक काइट को उड़ते हुए देखा। काइट मीन्स होता है आपकी चील। ओके, काइट मीन्स होता है आपका जो चील होती है, पक्षी। तो मैंने एक काइट को उड़ते हुए देखा ऑन टू द फर्स्ट कैमल एंड कैरिड ऑन ऑफ। ठीक है, तो मैंने एक चील को उड़ते हुए देखा और वहाँ पहले वाले कैमल को उड़ा के ले जा रही है। ठीक है, मतलब कैरी हिम ऑफ मतलब वो पहले वाले कैमल को उठा के ले जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट, बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे कैमल्स थे, ऊँट थे, वो एक दूसरे से बंधे हुए थे। ऑल द अदर कैमल्स वर कैरिड अप विथ इट, सो इसलिए क्या हुआ, जो दूसरे कैमल थे वो भी उसके साथ क्या करने लगे, उड़ने लगे। What do you say to that? Farmer said, it must have been a very strong kite. किसान कहता है कि जो चील है वह बहुत ही स्ट्रोंग होगी, मतलब बहुत ही मजबूत होगी या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग काइट होगी कि जो इतने सारा वजन भी उठा सकती है, मतलब 101 चील को वो उड़ा के ले जा सकती है। ठीक है, डू यू डाउट इट? तो मर्चेंट पूछता है कि क्या तुम्हें कोई संदेह है? डाउट मतलब होता है आपका संदेह। ओके, नो, नहीं।